जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने देवी के व्रत का पवित्रारोपण और उसका विधान देखा। अब आगे हम जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ सनत कुमार को कौन से व्रत का महात्म्य सुनाते हैं और आगे उसका क्या विधान बताते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 18। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे पार्वतीनाथ, हे दया के सागर, अब आप मुझे 10वीं तिथि के महात्म्य को बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से यह व्रत प्रारंभ होता है। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह व्रत किया जाता है और 12 महीनों इस व्रत को करने के बाद श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका उद्यापन करना चाहिए। राज्य की इच्छा रखने वाले राजपुत्र, उत्तम कृषि के लिए कृषक, व्यवसाय के लिए वैश्यपुत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए गृहिणी स्त्री, अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए सामान्य जन और श्रेष्ठ वर्ग की अभिलाषा रखने वाली कन्या और यज्ञ करने की कामना वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ को और दीर्घ काल तक परदेश गए हुए और आने की प्रतीक्षा वाली पत्नी को, इन सब को, इसके अतिरिक्त अन्य लोगों को भी इस 10वीं तिथि का व्रत करना चाहिए। जिस कारण जिसे कष्ट हो तब उसके निवारण हेतु उस मनुष्य को यह व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन स्नान करके देवता का विधिवत पूजन करके घर आंगन और 10 दिशाओं में पुष्प पल्लव चंदन जौ के आटे और अधिदेवता के स्त्री स्वरूपा शक्ति का अंकन करने वाले नक्त वेला में 10 दिशाओं में उनकी पूजा करनी चाहिए। घी का नैवेद्य अर्पण करके पृथक पृथक दीपक जला करके पूजा करनी चाहिए। उस समय जो फल उपलब्ध हो वह चढ़ाने चाहिए और इसके बाद अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे दिग देवता, मेरी आशा पूर्ण करो और मेरा मनोरथ सिद्ध करो। आप लोगों की कृपा से सदा मेरा कल्याण हो। इस प्रकार विधिवत पूजन करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी क्रम में प्रत्येक महीने की 10वीं तिथि को यह व्रत सदा करना चाहिए और 1 वर्ष तक करने के बाद में इसका उद्यापन करना चाहिए। अब पूजन की विधि को बताता हूँ। सोने चांदी और आटे से 10 दिशाओं को बनाएं और उसके बाद स्नान करके भली भांति वस्त्र आभूषण धारण करें और बंधु बांधवों सहित भक्ति पूर्वक मन से 10 दिशाओं का पूजन करना चाहिए। घर के आंगन में क्रम से मंत्र उच्चारण के साथ 10 दिशाओं के देवताओं का पूजन करें और उन्हें नमस्कार करें। उसके बाद इंद्र आपके ही समीप रहते हैं, इस प्रकार मन में धारणा करें और इंद्री नामक दिग देवताओं को नमस्कार करें। हे आसे, अग्नि के साथ परिग्रह होने से आप अग्नि कही जाती हैं। आप तेज स्वरूप हैं तथा पराशक्ति हैं, अतः मुझे वर देने वाली हो। आपके ही आश्रय से धर्मराज सभी लोगों को दंडित करते हैं, इसलिए आप संयमिनी नाम वाली हैं। हे यामे, आप मेरे लिए उत्तम मनोरथ पूर्ण करने वाली हो। हाथ में खड्ग धारण किए हुए मृत्यु देवता आपका ही आश्रय ग्रहण करते हैं, अतः आप निरऋतु रूपा और आप मेरी आशा को पूर्ण कीजिए। हे वरुणी, समस्त भुवनों के आधार पर तथा जल जीवों के स्वामी वरुण देव आप में ही निवास करते हैं, अतः मेरा कार्य तथा धर्म को पूर्ण करने के लिए आप तत्पर हों। आप जगत के आदि स्वरूप वायुदेव के साथ अधिष्ठित हैं, इसलिए आप वायव्या हैं। हे वायव्य, आप मेरे घर में नित्य शांति बनाए रखें। आप धन के स्वामी कुबेर के साथ अधिष्ठित हैं, अतः आप इस लोक में उत्तरा नाम से विख्यात हैं। हमें शीघ्र ही मनोरथ प्रदान करके आप निरुत्तर हों। और हे ईशाने, आप जगत के स्वामी शंभु के साथ सुशोभित होती हैं। हे शुभे, हे देवी, मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार, आपको नमस्कार। आप समस्त लोकों के ऊपर अधिष्ठित हैं, सदा कल्याण करने वाली हैं। आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। सभी नक्षत्र ग्रह
तारागण तथा जो नक्षत्र माताएं हैं और जो भूत प्रेत तथा विघ्न करने वाले विनायक हैं, उनकी मैंने अभियुक्ति मन से भक्ति पूर्वक पूजा की है। वे सब मेरे अभीष्ट की सिद्धि के लिए सदा तत्पर हों। नीचे के लोक में आप सर्पों तथा नेवलों के द्वारा सेवित हैं, अतः नाग पत्नियों सहित आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। इन मंत्रों के द्वारा पुष्प, धूप और दीप से पूजन करना चाहिए और फल का नैवेद्य लगाना चाहिए। इसके बाद वाद्य ध्वनि, गीत, नृत्य और मांगलिक उपचारों के साथ रात्रि जागरण करके इनका पूजन करना चाहिए। कुमकुम, अक्षत, तांबूल, दान, मान आदि से भक्ति पूर्वक मन से रात्रि को सुख पूर्वक व्यतीत करके प्रातः काल प्रतिमाओं की पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करके इस व्रत विधि के साथ क्षमा प्रार्थना और प्रमाण करके मित्रों तथा प्रिय बंधुजनों के साथ भोजन करना चाहिए। हे तात, जो मनुष्य इस प्रकार इस विधि से आदर पूर्वक दशमी का व्रत करता है, वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है। विशेष रूप से स्त्रियों को इस सनातन व्रत को करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जाति में स्त्रियां अधिक श्रद्धा और कामना परायण होती हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, धन प्रदान करने वाले, यश देने वाले, आयु बढ़ाने वाले तथा सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपसे कहा है। तीनों लोकों में अन्य कोई व्रत इसके समान नहीं है। हे ब्रह्मपुत्र, मैं श्रेष्ठ और वांछित फल की कामना करने वाले जो मनुष्य इस दशमी तिथि की दसों दिशाओं का पूजन करेंगे, उनको हृदय में स्थित सभी बड़ी बड़ी कामनाओं को भी दिशाएं फलीभूत कर देंगी। इससे अधिक कहने के लिए और क्या प्रयोजन है। हे सनत कुमार, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस व्रत के समान न तो कोई व्रत है और न ही व्रत होगा। तो दोस्तों, यह था श्रावण महात्म्य का अध्याय 18, जिसमें आपने आषाढ़ दशमी व्रत का विधान और विधि को जाना। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस श्रावण मास में मैं कामना करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ आपके और आपके परिवारजनों के ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें। और दोस्तों, अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें और उन्हें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जय भोलेनाथ।